और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से ही आ रही है। यहां पर सेक्टर 18 में पीपा पुल के पास आग लग गई, जिस पर फायर ब्रिगेड ने फिलहाल ये बताया जा रहा है, फिलहाल जो अपडेट आया है कि हालात पर काबू पा लिया गया है। ये आग हरिहरानंद टेंट में लगी थी, जो कि शंकराचार्य मार्ग पर मौजूद है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की ये तीसरी घटना थी। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। तो महाकुंभ के सेक्टर नंबर 18 में ये आग लगी है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जैसे ही घटना पता चली, तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और वक्त रहते हालात पर फिलहाल नियंत्रण कर लिया गया है। तो प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से घटना सामने आई है, जहां पर पीपा पुल के पास आग लगने की घटना से वहां पर जितने भी श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंचे थे उनमें हड़कंप मच गया, लेकिन हालात को नियंत्रित कर लिया गया है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। कंट्रोल में है, आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे। देखिए, अधिकारी को आप कहते हुए सुन रहे थे, लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट की जा रही है। लोग जो वहां पर एकदम से पैनिक हो गए थे, पैनिक को कम करने के लिए उनको बताया जा रहा है कि फिलहाल जो हालात हैं वो कंट्रोल में हैं। जहां पर आग लगी थी वहां पर कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई भी इंजर नहीं हुआ है। तमाम लोगों को ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप दूसरी तरफ चले जाइए। अगर आप स्नान करने के लिए इस एरिया में थे तो तमाम लोगों को इस एरिया को इवैक्यूएट करने के लिए, खाली करने के निर्देश तुरंत जारी कर दिए गए हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें आपके सामने हैं, जब इस क्षेत्र में 18 सेक्टर में जब आग लगी, उस वक्त की घटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी जो लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से जो पैनिक हुआ था, पूरी हालात पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए लोगों से अपील करते हुए देखे जा सकते हैं कि फिलहाल पूरे हालात जो हैं वो कंट्रोल में हैं। कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई इंजर नहीं हुआ है। तो आपसे ये अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहां पर रहिए। इस क्षेत्र में अगर आप हैं तो लोगों को दूसरी तरफ शिफ्ट करने के लिए पुलिस अधिकारी की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट्स यहां पर की जा रही हैं। चीजें कंट्रोल में है। आपसे अनुरोध है, कृपया करके असेंबलिंग पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके कंट्रोल में है। आग लगी थी, अब सब चीजें कंट्रोल में है। कोई इंजरी नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी आनंद राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए, दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तो आगजनी की घटना की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अनाउंसमेंट करते हुए कि फिलहाल हालात जो हैं पूरी तरह से कंट्रोल में है, पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जो लोग हैं वो असेंबली पॉइंट में पहुंच जाए। बताइए अपडेट। देखिए, प्रयागराज से ये सेक्टर 18 है जहां पर ये आग लगी है। और फिलहाल जिस तरह से जो आग का गुब्बारा था वो देखकर ये लग रहा था, हर एक श्रद्धालु को डर सा लग रहा था। लेकिन राहत की बात ये रही कि वक्त रहते जो स्थानीय श्रद्धालु है, पहले उन्होंने पहल शुरू की, क्योंकि जो फायर विभाग है जीरो फायर थीम पर काम कर रहा है, वो लिहाजा 2 से 3 मिनट के अंदर वहां पहुंच जाता है। क्योंकि कभी भी प्रयागराज में लगे कुंभ के किसी तंबू में अगर आग लगती है तो वो बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि तंबू से आप फैल कर वो पूरे तंबू को अपने आगोश में ले सकता है। लिहाजा जो आग बुझाने का काम होता है, पहले उस जगह को स्टॉप किया जाता है ताकि वो आग आगे ना फैले और किसी तरह दूसरे तंबुओं को अपने जद में ना ले। लिहाजा आग को बुझाने का काम शुरू किया जाता है। इसी थीम पर काम करते हुए आग पर अब पूरी तरीके से काबू पाया जा सका है। आग बुझा दी गई है और ये राहत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि की बात नहीं आई है, मतलब किसी प्रकार की इंजर्ड की बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब आग पर काबू पाया जा सका है। अब ये राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि ठीक है, चलिए, राहत वाली बात यह है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, जैसे अनाउंसमेंट्स हो रही हैं कि हालात कंट्रोल में है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी बातचीत के लिए। और सीधे समर्थ श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। समर्थ, जो तस्वीरें सामने आई हैं, पहले तो देखकर हम भी डर गए कि हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद अनाउंसमेंट की गई कि फिलहाल हालात जो है पूरी तरह से कंट्रोल में है। क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से आग का भपका उठा था वो काफी डरावना था।
ठीक उसी घटना की तरह जैसा कि गीता प्रेस में उस दिन घटना हुई थी। इसमें 100 के ऊपर टेंट जलकर राख हो गए थे। हालांकि नुकसान यहाँ भी बहुत हुआ है। ये शंकराचार्य मार्ग स्थित शिविर है सेक्टर 18 में, जहां पर जो है आग लगी है। और देखिए फायर टेंडर्स की गाड़ियां भी हैं और हम भी आपको दिखाएंगे भी तस्वीरें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनहानि की खबर नहीं है और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो है समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है। जी समर्थ, एक और चीज देखिए, ये पहली घटना नहीं है, ये तीसरी घटना है। तो कहीं ना कहीं मान के चलें कि थोड़ी बहुत चूक तो हो रही है, लेकिन अच्छी बात, राहत वाली बात ये रहती है कि वहां पर मौके पर टीम्स मौजूद रहती हैं, तो हालात तुरंत कंट्रोल में आ जाते हैं। चूक कहां पर देखी जा सकती है? समर्थ, मेरी आवाज आ रही है? चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सीधी तस्वीरें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में देखिए आग लगी थी। अब से थोड़ी देर पहले की ये घटना है जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 18 में पीपा पुल के पास ये आग लगी, जिस पर फायर ब्रिगेड ने फिलहाल काबू पा लिया है। अनाउंसमेंट करते हुए तमाम टीम्स को, तमाम अधिकारियों को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आप तुरंत असेंबली पॉइंट में इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि जो हालात थे उन पर काबू कर लिया गया है, नियंत्रण में है। फिलहाल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी जख्मी नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह की घटना जो है उसमें कोई भी यहाँ पर इंजर्ड नहीं हुआ है। इसीलिए लोगों से कहा गया है कि पैनिक मत कीजिए, आप दूसरी तरफ चले जाइए। ये आग आपको बता दें, दो तस्वीरें देख लीजिए। ये आग हरिहरानंद टेंट में लगी, जो कि शंकराचार्य मार्ग पर है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की ये तीसरी घटना थी। तो पुलिस और प्रशासन की टीम्स देखिए वहां पर मौजूद रहती हैं। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर 24/7 मुस्तैद रहती हैं। इसी मुस्तैदी के चलते इस घटना पर काबू पा लिया गया है, आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की मुस्तैदी के साथ जांच करने में जुट गई है। नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल में है। आपसे अब देखिए कुंभ नगरी, जहां हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और प्रयाग में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 25वां दिन है और ये 26 फरवरी तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन बसंत पंचमी के अमृत स्नान के बाद यहां अखाड़ों की विदाई होने लगी है। लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह जस का तस है। अभी भी भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। पवित्र डुबकी लगाने के लिए वो बड़ी संख्या में यहां पर आ रहे हैं। आसपास के जिले और प्रयागराज शहर के लोग परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचने लग गए हैं। महाकुंभ के हवाई दर्शन की व्यवस्था भी की गई है। बहुत से लोग इस हेलीकॉप्टर राइड का मजा लेते हुए देखे जा सकते हैं। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सरकार का यह अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोग पवित्र स्नान करेंगे। तो वहीं इसी बीच कुंभ में डुबकी लगाने के लिए बॉलीवुड सितारे भी लगातार यहां पर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाई रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस पूनम पांडे भी महाकुंभ पहुंची थी। एक्ट्रेस ने संगम में स्नान करते हुए अपनी कई शानदार तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। कुछ वक्त पहले बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर भी महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाते हुए कई फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की थी, जो कि जमकर इंटरनेट पर वायरल भी हुई। फिल्म कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा भी संगम में डुबकी लगाने पहुंचे थे। तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, उन्होंने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, वो तस्वीर आपको याद होगी। इस दौरान एक्टर फैन से अपना फेस छुपाकर काले कपड़े से मुंह ढककर नजर आए। इनके अलावा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी मौनी अमावस्या के मौके पर महाकुंभ डुबकी लगा चुकी हैं और अभी कुंभ खत्म होने में देखिए थोड़े दिन बाकी हैं, 19 दिन करीब बाकी हैं। ऐसे में यहां पर डुबकी लगाने के लिए और भी कई सितारे पहुंच सकते हैं। और चलिए अब आपको महाकुंभ क्षेत्र के हवाई दर्शन करवा देते हैं। देखिए अब श्रद्धालु बिना किसी जाम के, बिना किसी भीड़भाड़ के संगम में डुबकी लगा सकते हैं। यानी एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर आपको संगम तट तक लेकर जाएगा और डुबकी के बाद वापस आपको एयरपोर्ट तक पहुंचाने का काम भी करेगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से ये खास पहल की शुरुआत की गई है। देखिए भव्य महाकुंभ के दर्शन होंगे आसमान से और कर सकेंगे आप संगम के भी दर्शन सीधे आसमान से। और हम जो दिखाने आपको आए हैं एक चॉपर में, जिसमें शुरुआत होगी प्रयागराज के एयरपोर्ट से, वहां से आपको चॉपर मिलेगा। और कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और फ्लाई ओला के पार्टनरशिप से ये चॉपर्स चलाए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु हैं उनका रास्ता सुगम बनाया जा रहा है। कई श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते उनके लिए व्यवस्था बेहद खास है। 35,000 रुपए में आपको मिलेगा
यहां से चौपर प्रयागराज एयरपोर्ट से जो उड़ेगा ले जाएगा आपको त्रिवेणी संगम, वहां से बोट के जरिए स्नान, वापस त्रिवेणी संगम और फिर वापस प्रयागराज एयरपोर्ट। हम इस वक्त शहर में हैं और प्रयागराज की शहर की तस्वीरें दिखाएं तो ये वो पूरा शहर है जो आपको कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आखिर ये भव्यतम नजारा प्रयागराज शहर का आपको देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है प्रयागराज की, जिसे परिवार आप सब अपना प्लान कर सकते हैं और बिना जाम में फंसे, बिना पैदल चले कर सकते हैं संगम के स्नान। हम महाकुंभ क्षेत्र के ठीक ऊपर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, और सामने की वो मनमोहक तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये है भव्य महाकुंभ, पूर्ण महाकुंभ। और इसी महाकुंभ का इंतजार शायद हर कोई कर रहा था, जो अब पूर्णता सामने आया है। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव। देखिए, साधु संत हों, कलाकार हों, दस्तकार हों, संगम नगरी में अलग अलग विधा से जुड़े लोग लगातार पहुंचते जा रहे हैं और इस महा उत्सव में धर्म और अध्यात्म के साथ ही कला संस्कृति के तमाम रंग भी जुड़ते जा रहे हैं। हम आपको मध्य प्रदेश के रीवा से आए एक योगा टीचर आदर्श पांडे के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, जो संगम नगरी में योग के प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। महाकुंभ के अपने रंग हैं और उसी रंग में रंग और बढ़ाने के लिए महाकुंभ आप पहुंचे हैं। एक योगा टीचर, एक योगा एक्सपर्ट आदर्श पांडे, ये मध्य प्रदेश के रीवा से आए हैं और इनका दावा ये है कि ये आधे आधे घंटे योगा की एक ही पोजीशन पर रह लेते हैं। और ये देखिए आप इनको, आदर्श जो है इस समय योगा की एक पोजीशन पर हैं और शायद ये आम इंसान के लिए ये पोजीशन ले पाना ही बड़ा मुश्किल है। ये बात तो साफ है कि इनकी योगा में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और फिलहाल इनका ये भी दावा है कि कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो इन्होंने बना रखे हैं। आदर्श से ही बात कर लेते हैं। आदर्श, आपकी कौन सी वो है क्रिया है? ये सारागासन है। ये एक आम जो योगा सीखता है करता है उसके लिए आसान है, मुश्किल है? नहीं, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मुश्किल है। आप यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो यदि आप संकल्प ले ले तो उसमें विकल्प नहीं आ सकता, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कैसे आना हुआ महाकुंभ? महाकुंभ में मुझे आने का एक ही उद्देश्य हुआ है कि इतनी बड़ी जनसंख्या में हम तो जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अब इतनी जनसंख्या आई हुई है तो मैं लोगों को, समाज को यह जगाने का प्रयास अलग पैदा कर रहा हूँ कि आप गंगा माता के चरणों में तो पड़ा ही हूँ, लेकिन जो डुबकी लगा रहे हैं तो वो भी अपने योग के माध्यम से हमें देखें। क्या पता मेरी वजह से इतने लोग देख रहे हैं तो एक व्यक्ति भी प्रभावित हो। आप योगा को एक तरह से प्रमोट करने महाकुंभ पहुंचे? हाँ, मेरा एक ही है कि आध्यात्मिक शक्ति को कौन सी क्रियाएं जो कठिन होती हैं जो आप कर लेते हैं, और करके भी दिखाइए। मैं अभी आपको कर रहा हूँ। कैलाश आसन करूँगा, विष्णु कोणासन करूँगा, चकोर आसन करूँगा, मयूर आसन करूँगा, बक आसन करूँगा। कठिन कठिन आसनों को मैं आपको करके दिखाइए। देखिए आदर्श हैं, इनको आप देखिए, कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये काफ़ी कठिन जो आसन योगा में माने जाते हैं उन्हें कर रहे हैं। पूरी बॉडी जो है ये अपनी बेंड कर ले रहे हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी इनकी बॉडी में आप देख पाएंगे वो फिलहाल देखते ही बनती है। पूरा ऊपर का हाथ इनके पैरों के तलवों के पास आ गया है और अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको तो ये देखिए, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक पैर, दोनों हाथ तलवों पर हैं, मुंह उल्टे डायरेक्शन में है और जो बैक पोर्शन है वो एकदम टेढ़ा है। ये जरूर ही योगा का कौन सा आसन है? ये कैलाश आसन। कैलाश आसन है। तो कैलाश आसन है और देखिए पूरी तरीके से बॉडी बेंड हो रही है। ये देखिए पूरी तरीके से इनकी जो बॉडी है वो बेंड हो रही है। तो ये आसान तो फिलहाल ये कहीं से नहीं है और योगा को लेकर, क्योंकि योगा भी कहीं ना कहीं सनातन का एक हिस्सा रहा है, ऐसे में महाकुंभ में योगा लोग ज्यादा करें। महाकुंभ के जरिए एक मैसेज देने का प्रयास इनका है, आदर्श का है, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, किस खूबी से ये कठिन से कठिन क्रियाएं जो योगा की होती हैं वो कर ले रहे हैं। तो ये आदर्श हैं जिन्हें आपने देखा कि योग के माध्यम से एक और महाकुंभ की छटा है, सनातन का महापर्व है, तो वहीं इन जैसे योगा एक्सपर्ट, योगा टीचर जिन्होंने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं वो
अपने योग के तप से इस देवभूमि को और पवित्र करते नजर आ रहे हैं।